नमस्कार। मैं वी शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 24 अगस्त से 16 सितंबर के बीच एक अद्भुत विलक्षण ज्योतिषीय घटना घटित होने जा रही है। आपकी कुंडली में एक साथ पांच पांच ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। ये एक ऐसी ज्योतिषी घटना है जो कई वर्षों के बाद आपकी कुंडली में घटित होती है, और जब जब इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आती हैं। कुंडली में एक भी ग्रह अगर वक्री हो जाए तो वही अकेला ग्रह आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है, और इस समय तो पांच पांच ग्रह वक्री हैं। देखिए, शनिदेव तो पहले से ही कुंभ राशि में वक्री चल रहे हैं। दैत्य गुरु शुक्र भी कर्क राशि में वक्री हैं और 4 सितंबर तक वक्री रहेंगे। जैसे ही 4 सितंबर को शुक्र मार्गी होंगे, देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। इसके अलावा बुध भी 24 अगस्त से 16 सितंबर तक सिंह राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। इस तरह शनि, शुक्र, गुरु और बुध वक्री रहेंगे। राहु, केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा ऐसे ग्रह हैं जो कभी वक्री नहीं होते, हमेशा मार्गी ही रहते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा और मंगल को छोड़कर बाकी सभी ग्रह वक्री रहेंगे, और इस तरह 24 अगस्त से 16 सितंबर के बीच पांच पांच वक्री ग्रह आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने जा रहे हैं। अब ये परिवर्तन सकारात्मक होगा या नकारात्मक, यही इस चर्चा का विषय है। तो पांच पांच ग्रहों के वक्री होने का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में हर वीडियो में मैं उपाय बताता हूँ, लेकिन उपायों के लिए आपको केवल देवगुरु बृहस्पति का उपाय करना है, और उसके लिए आप माता पिता, गुरु और वृद्धजनों की सेवा करते रहें, आशीर्वाद लेते रहें। साथ ही साथ गुरुवार को हल्दी स्नान के बाद हल्दी या केसर का तिलक लगाएं, और स्नान करने के जल में हल्दी डाल करके स्नान करें। ये छोटे से उपाय हैं जो कि आपको करने हैं। अब आइए विश्लेषण करते हैं वक्री ग्रहों का। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है। यहाँ पर देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं, और 4 सितंबर से वक्री होंगे। जब वक्री होंगे तो एक भाव पीछे का भी फल, यानी चौथे भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। शनि कुंडली के तीसरे भाव में वक्री चल रहे हैं, और दूसरे भाव धन भाव का भी फल प्रदान करेंगे। बुध कुंडली के भाग्य भाव में वक्री हैं, और एक भाव पीछे यानी कि अष्टम का भी फल प्रदान करेंगे। शुक्र अष्टम भाव में वक्री चल रहे हैं, और वक्री अवस्था में 7वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो इस तरह से 4 ग्रह आपकी कुंडली में वक्री हैं, और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसे चेष्टा बल प्राप्त होता है, यानी फल प्रदान करने की क्षमता 3 गुना तक बढ़ जाती है, और वो एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। अब देखिए, आपकी कुंडली में शुक्र की बात करें तो शुक्र आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी होकर के, और 11वें भाव लाभ के भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और 7वें भाव का भी फल दे रहे हैं। बुध की बात करें तो बुध 7वें भाव के स्वामी हैं, दशम भाव के स्वामी होकर के, और भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, और अष्टम का भी फल देंगे। तो इस तरह से केवल बुध और शुक्र ही आपको
कुंडली के छठे, सातवें, आठवें, नवें, 10वें और 11वें भाव का फल प्रदान करेंगे। केवल 2 ग्रह शुक्र और बुध ही छठे से 11वें भाव तक का फल आपको प्रदान करेंगे। अब यहाँ देखिए, बुध आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य की राशि में हैं और सूर्य भी इस समय भाग्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य भाव को प्रकाशित कर देंगे, भाग्य का साथ देगा तो आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। छठे भाव का 11वें भाव से संबंध बन रहा है। देखिए, छठे भाव के स्वामी शुक्र, 11वें के स्वामी शुक्र, छठे का 11वें से संबंध बन गया, तो इसका अर्थ ये हुआ कि छठे भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। नौकरी का लाभ मिलेगा, कंपटीशंस में आपको विजय हासिल होगी। स्वतंत्र कोई व्यापार व्यवसाय भी आप शुक्र की चीज़ों से संबंधित जो व्यापार है वो कर सकते हैं। कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का, सुख सुविधा के साधनों का व्यापार कर सकते हैं। सौंदर्य को बढ़ाने वाली चीज़ों का व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। छठा भाव कर्ज का होता है और शुक्र आपको कर्ज से भी लाभ दिला देंगे। यानी अगर कोई कर्ज है वो तो उतरेगा ही। शुभ कार्यों के लिए अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं किसी बैंक से, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि बच्चों की उच्च शिक्षा है, विदेश यात्राएं हैं, विदेश जाना है, मकान बनवाना है, होम लोन लेना है, व्हीकल लोन लेना है, इस तरह के कार्यों के लिए आपको बैंक से लोन भी मिल जाएगा। सोशल सर्विस से आपको लाभ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी। शुक्र धन के कारक हैं और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अष्टम भाव की चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा। अष्टम भाव गुप्त धन है, तो गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। लॉटरी से, शेयर से आपको मिलेगा, कोई पैतृक संपत्ति मिलेगी, ससुराल पक्ष से आपको धन मिल सकता है, कमीशन एजेंट या शेयर ब्रोकर के रूप में आपको धन मिल सकता है। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का होता है, अष्टम भाव रिसर्च का होता है। आपके अंदर गुप्त रहस्यों को खोजने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। रिसर्च के क्षेत्र में आप कुछ बहुत बड़ा करेंगे। सबसे बड़ी बात जो है, शुक्र का गोचर अष्टम में होने से, चूँकि अष्टम भाव दुखों का, कष्टों का, पीड़ाओं का होता है, पिछली परेशानियां जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थीं, उनसे आपको मुक्ति मिलने जा रही है। शुक्र की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी तो धन का संचय होगा, परिवार से प्रेम बढ़ेगा। दूसरा भाव वाणी का होता है, शुक्र के प्रभाव से आपकी वाणी अत्यंत मधुर होगी, व्यवहार आपका मिलनसार होगा। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं और सप्तम का भी फल दे रहे हैं। परिवार से प्रेम बढ़ेगा, जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा, व्यापार और नौकरी से लगाव बढ़ेगा, तो बिजनेस में सफलता मिलेगी, नौकरी में सफलता मिलेगी। आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, सोशल इमेज आपकी अच्छी होगी और सबसे बड़ी बात कि विवाह के योग बनेंगे। बुध की बात करें, बुध सप्तमेश होकर के भाग्य के भाव में, सप्तम भाव व्यापार का होता है और बुध व्यापार के कारक होते हैं, वाणी और बुद्धि के कारक होते हैं। तो जो लोग वाणी और बुद्धि से रिलेटेड क्षेत्रों में हैं उनके लिए बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में दशम के भी स्वामी हैं। दशम भाव आपका कैरियर होता है, प्रोफेशन होता है, कार्य क्षेत्र होता है। सप्तम आपका व्यापार को शो करता है और बुध 7वें और 10वें दोनों के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि इस समय चूंकि सूर्य के साथ भी हैं और सूर्य अपनी ही राशि में है, नवम भाव का स्वामी नवम भाव में ही, सूर्य नवम के स्वामी हैं। देखिए यहाँ 5 लिखा है, 5 का मतलब सिंह राशि के स्वामी सूर्य।
तो सूर्य नवम के स्वामी हैं और सूर्य नवम भाव में गोचर भी कर रहे हैं बुध के साथ, तो आपको महाभाग्यशाली बनाएंगे। गुरु पंचम में वक्री हैं, गुरु संतान के कारक होते हैं। इस समय अगर आपको संतान की प्राप्ति होती है, वो संतान महाभाग्यशाली होगी। संतान के जन्म लेते ही आपका भी भाग्योदय होगा, पिता का भाग्योदय होगा और पिता से संबंध आपके अच्छे होंगे। दूर देश विदेश की यात्राएं होंगी। लक्ष्मी का गोचर जब त्रिकोण के भाव में होता है तो कभी जाती नहीं है। धन आगमन होगा और धन अस्थायी रूप से आपके घर में टिकेगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। भाई बहनों की भी भाग्योन्नति होगी। बुध की दृष्टि तीसरे भाव पर, मित्र की राशि पर और मित्र पर पड़ेगी। शनि बुध के मित्र हैं, तो टूर एंड ट्रेवल, मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस से आपको लाभ मिलेगा। बुध आपको मनी मैनेजमेंट में पारंगत बना देंगे। दशम के स्वामी हैं, तो कोई नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। कोई भी क्षेत्र चुने आप व्यापार के लिए, बुध उसमें सफलता दिला देंगे। दशम भाव में बुध की ही राशि है, कन्या राशि, यहाँ 6 लिखा हुआ है, 6 का मतलब कन्या राशि। तो बुद्धि और वाणी से रिलेटेड आप कोई भी कार्य करेंगे सफलता मिलेगी। बैंकिंग का क्षेत्र है, फाइनेंस का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। सप्तम भाव व्यापार का होता है, बुध इसके स्वामी हैं और बुध व्यापार के कारक हैं। आप कोई भी व्यापार शुरू करें, रिटेल स्टोर, होलसेल डीलिंग का कार्य है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, बुध आपको ऐसी बुद्धि प्रदान करेंगे कि हर तरह के व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। बुध के प्रभाव से आप छोटे लेवल से कार्य शुरू करके बड़े लेवल तक पहुंचेंगे। और अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन से जुड़ करके, मार्केटिंग या इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़ करके या मैनेजमेंट से जुड़ करके आप बहुत अच्छा पैसा, उच्च पद, नाम और यश अर्जित करेंगे। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, आपको मनी मैनेजमेंट में पारंगत बना देंगे, निवेश में पारंगत बना देंगे। पैसा से पैसा कैसे बनाया जाता है ये बुध आपको सिखाएंगे और आपको अत्यंत बुद्धिमान बनाएंगे। प्रखर वाणी के धनी होंगे आप, और नौकरी के साथ साथ व्यापार भी आप करेंगे। जिन जातकों की कुंडली में, जन्म कुंडली में दशम के स्वामी बुध होते हैं, वो भले ही कोई नौकरी कर रहे हों, लेकिन उनका मन व्यापार की तरफ ही बढ़ता है और उनके मन में हमेशा यही इच्छा रहती है कि नौकरी को छोड़ करके या नौकरी के साथ साथ कोई व्यापार किया जाए। गुरु का गोचर तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपकी राशि के स्वामी हैं, पंचम भाव त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। एक त्रिकोण में गोचर करते हुए दूसरे त्रिकोण पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इससे अच्छा गोचर तो गुरु का हो ही नहीं सकता है। और अपने मित्र मंगल की राशि में है, राहु के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। राहु केतु की चर्चा इसलिए नहीं की मैंने कि राहु केतु इस समय बलहीन हो चुके हैं। तो शिक्षा की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। गुरु आपके लग्न के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी भी हैं और वक्री अवस्था में चौथे भाव का फल भी प्रदान करेंगे, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ आपको दिला देंगे। चौथे भाव में गुरु के बारे में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में गुरु का गोचर हो, अब यहाँ वक्री अवस्था में चौथे भाव का भी फल दे रहे हैं, तो उसे किसी भी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। तो गुरु आपको पाप प्रभाव से राहत दिलाएंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पंचम भाव में गुरु शेयर और लॉटरी से आपको लाभ दिलाएंगे, आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे, आप कुछ नया करेंगे।
नवम पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य को बलि करेंगे, गुरु का सहयोग मिलेगा। 11वें पर दृष्टि डालेंगे तो हर तरह का लाभ मिलेगा। 11वें भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र जो है वो आपके डिज़ायर्स को, आपकी इच्छाओं को शो करते हैं। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का, आपके सपनों का होता है। तो शुक्र और गुरु दोनों मिलकर के आपकी किसी पुरानी इच्छा को भी पूरा करेंगे। लग्न पर दृष्टि डालेंगे, गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो आपके ज्ञान बुद्धि विवेक को जागृत करेंगे। आप इतने ज्ञानवान होंगे, और धनु राशि तो वैसे ही ज्ञान की राशि मानी गई है, इतने ज्ञानवान होंगे कि आप अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से लोगों की समस्याओं को हल करेंगे। काउंसलर के रूप में, शिक्षक के रूप में, कंसल्टेंट के रूप में, लीगल एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में, वकालत के क्षेत्र में आप बहुत अच्छी प्रगति करेंगे। जहाँ तक शनि की बात करें तो शनि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है, और तीसरे भाव में शनि कारक होते हैं, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। अब एक बात समझिए शनि के बारे में कि शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, योग कारक हैं, तो शनि की दृष्टियां जो विच्छेदात्मक होती हैं वो दृष्टियां भी आपको अच्छा फल प्रदान करने लगती हैं। अब यहाँ पर शनि क्या करेंगे? आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपकी कार्य करने की क्षमता, आपकी परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे। शनि लगन और जीवट के कारक होते हैं, और छात्रों के लिए शनि की दृष्टि बहुत अच्छी होगी, क्योंकि शनि तीसरे भाव में कारक हैं। तो छात्रों को सफलता मिलेगी, परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी। शनि की भाग्य भाव पर दृष्टि तो भाग्य को बूस्टअप करेंगे, और शनि की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी तो विदेश जाने का भी योग बनेगा, विदेशी व्यापार से लाभ होगा। और चूंकि 12वें भाव के स्वामी मंगल हैं, तो मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में भी आप विदेश जा सकते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह से धनु राशि के जातकों के लिए 24 अगस्त से 16 सितंबर का समय बहुत अच्छा है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए, और देवगुरु के उपाय जो मैंने शुरू में आपको बताए वो आप करते रहिए। अब कुछ परेशानियां, कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं, उसको भी आप समझ लें। मंगल आपकी कुंडली में पंचम और द्वादश के स्वामी हैं। पंचम भाव संतान का होता है, तो मंगल का स्वामी होना गर्भवती माताओं के लिए ठीक नहीं है, विशेष सावधानी बरतें। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। हालांकि यहाँ पर देवगुरु हैं, लेकिन चूंकि इसके स्वामी मंगल हैं, तो लव रिलेशंस की दृष्टि से भी मंगल ठीक नहीं होते, अच्छे नहीं होते हैं। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। और चूंकि मंगल 12वें भाव के भी स्वामी हैं, 12वां भाव अस्पताल का होता है, तो आप स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। तो ये करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।